आज के वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को बताऊंगा कैसे सुलभ शौचालय के अंदर हकते हैं। उसके साथ ये भी सिखाऊंगा कैसे पेशाब की धार मार के पेंटिंग बनाते हैं। नहीं तुम लोग मेरी चैनल पे ही हो, लेकिन मैं क्या करूँ, आजकल वीडियोस के व्यूज देखकर लगता है आधे से ज्यादा सब्सक्राइबर चांद पे पौधों पर पानी डालने गए हैं। और बाकी यूट्यूबर्स को तो क्या ही कहना है, 1 मिनट से ऊपर के वीडियो अपलोड करने जितना उनके पास नेट है ही नहीं। वरना वो तो रेडी बैठे, बिल्कुल रेडी बैठे, वॉइस ओवर देके पूरे रात वीडियो एडिट करके सुबह तक हमने टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग भरकर 10 मिनट तक का या उससे भी ज्यादा मिनट का वीडियो अपलोड करने के लिए। लेकिन क्या करे बेचारे फकीर गरीब लोग, ये नेट की बहुत कमी है उनके पास। नहीं मतलब जिंदगी में एक बार चाहे तो मान लो 10 मिनट तक का वीडियो बनाने का। जब कुछ बंदों के पास अच्छे खासा सब्सक्राइबर है, उसके बाद भी बस हगना ही है चैनल पे। छोड़ो इनकी बात, किसी और वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वाला वीडियो बना रहा हूँ 1 हफ्ते के बाद। जिसको नहीं पता मुझे सर्दी खांसी हो चुकी थी और उसके से मेरा गला खराब हो गया था, लेकिन उसके बाद भी यार मैं रोज रात को वीडियो बनाने बैठता था, लेकिन आवाज ही ढंग की नहीं निकलती थी तो मैं छोड़ देता था। और आज का क्वालिटी मोबाइल के व्यूज देखकर कसम से अंदर से मन करता है मैं फ्री फायर डाउनलोड करके फ्री फायर का यूट्यूबर बन जाऊं। लेकिन फिर सोचता हूँ अंबानी का डाटा इतनी बेकार चीजों में वेस्ट भी क्यों करूँ, तो फिर छोड़ देता हूँ। तो आज के वाले वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वही वाली चीज जिसने मुझे बनाया, जिसने तुम्हें मुझे मिला, जिसने 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 जो भी क्या कुछ तो किया, टिप्स एंड ट्रिक्स। आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को बताऊंगा कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे तुम्हारी गेम बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और एक खास सूचना, अगर याद नहीं रहता है तो वीडियो से पहले बादाम खा के वीडियो को देखो, कमेंट के अंदर हगना बंद करो। एनीमे को देखने के बाद तुम लोग सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भूल जाते हो। भाई तुम लोग अब भी करण जौहर के पास जाओ, कल से ही गजनी 2 की शूटिंग चालू कर देते हैं। नहीं मतलब लॉजिक क्या है इस बात का कि एनीमे को देख के तुम सब भूल जाते हो। ये तो ऐसा हो गया खाना खाते टाइम खाने को मुंह में नहीं बल्कि नाक में डाल लिया, टॉयलेट में जाके पैंट को उतारे बिना ही हगमुत लिया, वैसे ये कुछ ज्यादा हो गया। टिप नंबर 1, तुम में से बहुत बंदों को जब भी पेट से मिलते हो कि वो लोग भाई निकाल के सीधा मार देते होंगे, लेकिन ऐसा मत करो। यहाँ पे देखो एनीमे ने अपने खुद के पेट को हग दिया और मेरे पास पेट मिसा थी, लेकिन मैंने नहीं निकाली क्योंकि भाई पूरा खानदान इनका कैंपिंग कर रहा था। मतलब भाई यहाँ पे टॉविटम फेंकने के बाद भी मैं थर्माइट से मरता हूँ। नहीं मतलब 100 पीस के लिए थोड़ी फेंका है मैंने उसको, थर्माइट से बचा ही नहीं उसने मेरे को। उसके बाद मैं एक और बार फेंकता हूँ, इस बार एक थर्माइट बचा ली, लेकिन सामने से एनीमे का पूरा खानदान इतनी सारी मौली थर्माइट फेंक रहे थे जैसे डोरेमोन की पॉकेट भाड़े पे लाके उसके अंदर 20-30 थर्माइट मौली डाल ली है। मुझे पता था एनीमे का पूरा खानदान कैंप कर रहा, तो भाई मैं इधर चुपचाप बैठ जाता हूँ। नेट फेंकने के अलावा कोई ऑप्शन था नहीं, लेकिन एक बेचारे बंदे को चैन से नेट फेंकने का चैन नहीं है। अब जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो टीममेट को मेरे को कवर देना चाहिए, लेकिन टीममेट गधों की तरह मेरे साथ चढ़ गया। वाह, इतनी देर तक मैंने तो पेटा मिसा को यूज नहीं किया क्योंकि मैं वेट करता हार्ड पॉइंट के चेंज होने का। जैसे हार्ड पॉइंट चेंज हुआ, एनीमे की टीम अगले हार्ड पॉइंट पे आ रही होगी ओपन से, मैं उनको इजीली मार दूंगा। फिर अब जब एनीमे का पूरा खानदान प्लेन में था तब मैंने पेटा मिसा इसलिए नहीं मारी क्योंकि प्लेन के ऊपर छत होती है, तुम सबको पता होगा। तो जब अगर मैं मारता तो मेरे को 1 किल मिलता और 1 किल से बढ़िया है 2 किल। और कभी कभी तो हार्ड पॉइंट चेंज होने पर भाई पूरी टीम एक साथ भागती है। तो अगर तुम्हारे पास पेटा मिसा या हंटर किलर ढूंढ है तो उनको तभी छोड़ना जब हार्ड पॉइंट चेंज हो, क्योंकि वही एक ऐसा टाइम होता है जो एनिमी की सारी टीम साथ में होती है, या फिर 2 बंदे तो तुम्हें साथ में मिल ही जाएंगे। और डोमिनेशन में तुम लोग कर सकते हो जब भी भाई फ्लैग जा रहा है और एनिमी टीम का रिसेंटली स्पॉन फीच हुआ हो तो भाई तुम लोग इजीली 2 किल तो ले लोगे। यहाँ पे मैंने मैप पे देखा कि भाई एनिमी का एक बंदा इधर रिस्पॉन हुआ, तो सबसे पहले इसको मारूंगा। अब मैंने मैप पे देखा मेरी टीम यहीं पे रिस्पॉन हो चुकी है, तो मैंने पेटा मिसाइल को खोल के बिना सोचे समझे डबल टैप कर दिया और इन 2 बंदों की इजी किल ले ली जो सी को ले रहे थे। वैसे हर बार डबल टैप मत करना क्योंकि पेटा मिसाइल कभी कभी हक देती है और तुम्हें एक भी किल नहीं मिलने वाला है। जैसे यहाँ पे मैंने अंधों की तरह पेटा मिसाइल मार दिया और मेरे को 0 किल मिले। टिप नंबर 2, हर मैप के अंदर कोई ना कोई ऐसी जगह होती है जहाँ से बंदा 100% आते हैं। जैसे कि सभी मैप के अंदर यहाँ से बंदा आते तो मैं यहाँ पे आगे भाई सीधा फ्री फायर मार देता हूँ और 2 इजी किल ले लेता हूँ। फायरिंग रेंज के अंदर भी सामने की जगह जहाँ पे बंदा आते वहाँ पे मैं मार के 1 किल इजी ले लेता हूँ। टिप नंबर 3, यहाँ पे देखो भाई इस वाले मैप के अंदर 2 जगह से बंदा पीक देते ही देते हैं। अब जब मैं यहाँ पे इस तरह पीक दे रहा हूँ तो भाई मेरे को पतले का कवर है, मतलब ये वाला बंदा मेरे को नहीं मार पाएगा। और अब मेरे को कंफर्म हो गया था कि भाई वहाँ से कोई ना कोई आएगा और भाई ये वाले बंदे को मैं इजीली मार देता हूँ स्मोक के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे एक एनिमी, इसका ध्यान मेरे टीममेट पे था, उसको भी मैं इजीली मार देता हूँ। अब यहाँ पे मेरा एम होता है बी की तरफ, लेकिन एक बंदा भाई यहाँ साइड से निकलता है और जब मैं इसके पास वापस पीक देता हूँ तो भाई ये नहीं मारता बल्कि छुप जाता, लेकिन मैं इसको वॉल बैंक के थ्रू इजीली मार देता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ मेरे को एनिमी का पूरा खानदान दिख जाता है, तो मैं इस आगे वाले बंदे को मार के सीधा कवर के अंदर आ जाता हूँ। अब पीछे 3 बंदों में से 2 बंदों को मेरे टीममेट ने मार दिया, एक ही बंदा बचा था जिसको मैंने लो किया, लेकिन वो मरा नहीं, तो मैंने भाई पिस्तौल से मारा, लेकिन वो पीछे भाग गया। अब यहीं पे आती है हमारी टीम, जो कि मेरे हाथ में उसकी एमओ 0, मतलब उसको रिलोड का टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ आगे जाता था रिलोड करता हूँ। यहाँ पे थोड़ी देर रुक के सीधा जंप शॉट लेके इसको इजीली मार देता हूँ। इसको मारने के बाद मैं प्रीएम वहीं पे करता हूँ जहाँ से बंदे आने वाले हैं।
अब मैं यहाँ पे होल्ड करता हूँ, अपने सेंट्री गन को लगा देता हूँ, उसका जो वहीं पे चेक करता हूँ, मेरे को एक फ्री किल मिल जाता है। वो बंदा भाई मेरे टीममेट पे नेट डाला था, नहीं नेट नहीं मॉली थर्माइट डाला था, नेट को आजकल को यूज ही नहीं करता है। उसके बाद में जब इस वाले बंदे को मारता हूँ भाई, मेरी गन को लगता लखवा मार गया है। अब जब भी बंदा रिस्पॉन होता है तो याद रखना भाई उनके हाथ में मॉली थर्माइट कोई भी लीथा आइटम ही होगी। तो मैं इस बंदे के फुटस्टेप्स सुन के सीधा कूद गया और भाई इसके हाथ में मॉली था, मैंने इसको इजीली मार दिया। अब यहाँ पे हर जगह से बंदा आया था तो इसको मैंने मारा, सीधा बाहर वाले बंदे को मारा, उसके बाद सीधा ऊपर भाग गया मैं। अगर तुम मैप देखोगे तो मैप के अंदर अभी तक वो बंदा नहीं स्पॉट हुआ, लेकिन मुझे पता था भाई कोई ना कोई तो आ ही रहा होगा उधर से। तो मैं सीधा प्रीएम करते करते वहाँ पे जाके इस बंदे को इजीली मार देता हूँ। जब भी तुम एनिमी को स्पॉन टैप करोगे तो भाई एनिमी का पूरा खानदान तुम्हारे ऊपर चढ़ने वाला है, तो हमेशा अपनी पोजीशन बदलते रहना। इस बंदे को मैं मार नहीं पाया, लेकिन मुझे पता था ये बंदा कहाँ पे जाएगा, तो मैंने इसको इजीली मार दिया। उसके बाद इस वाले बंदे को मैंने इजीली मार दिया। टिप नंबर मुझे नहीं पता कौन सी, कभी कभी एनिमी की गन को टेम्पररी उठाओ, जैसे यहाँ मैंने इस बंदे को मार के इसी गन उठा के इसके टीममेट को मारा, मतलब एनिमी को मारा। उसका पीछे बैक फायर मार के अपनी गन उठा ली मैंने वापिस। उसका भी बहुत बढ़िया टिप है। यहाँ मैंने इसको मारा, उसका दूसरे बंदे को हेड मार के तीसरे बंदे को 1 HP कर दिया। अब यहाँ पे पीक बिल्कुल नहीं दे रहा था तो मैं पीछा जाता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को 2 बंदे दिखते हैं, मतलब भाई मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को भी बंदा ही समझ बैठता हूँ। और फिर सोचो क्या होता है, बंदे मेरे को प्री फायर मारते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, दीवार से थोड़ा पीछा जाता हूँ ताकि मेरी मूवमेंट ब्लॉक नहीं हो। और अब वो भाई फायर करते हुए आ रहे हैं, मतलब भाई मेरे को डैमेज तो पड़ने वाला है, मैं उनको मारूंगा तो फिर मैंने सोचा मैं जंप एंड शूट करूंगा, क्योंकि एनिमी ऑलरेडी गोलियां चलाते हुए आ रहा है। जब मैं जंप एंड शूट करूंगा तो उसकी गोली मेरे पैरों पे लगी और पैरों पे डैमेज बहुत कम होता है। अब जब मैंने जंप एंड शूट किया तो मेरी सारी गोली उसके बॉडी पे लगी और उसकी सारी गोली मेरे पैरों पे लगी, जिससे मैंने उस वाले बंदे को इजीली मार दिया और इस वाले बंदे को डॉट शॉट करके मारा। तो हमेशा कोई ऐसा मूव करो जो एनिमी ने एक्सपेक्ट नहीं किया हो। सोचो मैं जंप एंड शूट नहीं करता, सीधा उसके मुंह पे जाकर उसको मारता तो इजी मर जाता। वो नहीं मैं मर जाता इजीली, 2 बंदे सामने खड़े थे। टिप नंबर जो तुम्हें काम आएगी, जो मोलोटोव है मॉली, वो बहुत ज्यादा बफ हो चुकी है अपडेट के बाद। मतलब जहाँ पे एनिमी ने मॉली फेंकी है उसके तुम 10 किलोमीटर दूर चले जाओगे फिर भी उसकी आंख तुम्हें जला डालेगी। टिप नंबर कोई तो जब भी तुम्हें लगेगा तुम्हारा एम तुमने हक दिया है तो भाई प्रोन हो जाओ, इससे तुम्हारा एम बहुत स्टेबल हो जाएगा। एक और टिप, हमेशा एक बंदे को देख के अंधों की तरह उसके ऊपर गोलियां मत चलो। यहाँ पे मैंने इसको 1-2 मारा क्योंकि पिछले बंदे को मेरे को मारा था, और यहाँ पे मैंने एक बंदे को मार के दूसरे बंदे को भी इजीली मारा। अगर मैं उसको मारता तो साथ से बाद में मेरे को ये वाले 2 बंदों की किल नहीं मिलती, क्योंकि ये 2 बंदे मेरे को मार देते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐसे कवर लेके बैठा के मेरे को दूसरी साइड से नहीं पड़े। इसको मारने के बाद मैं आगे जाके एक और बंदे को मार देता हूँ, और मैंने इस बंदे को यहाँ से क्रॉस होते हुए देख के यहीं पे सीधा प्री फायर मार दिया। अब बाहर की साइड को क्लियर करने के बाद मैं अंदर जाके हार्ड पॉइंट को भी क्लियर करके हार्ड पॉइंट भी ले लेता हूँ। एक और टिप, मैं पहले टाइम इस से बंदों को नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर को फोड़ देता हूँ, क्योंकि टीममेट सारे नल्ले बैठे इधर। नहीं रैंक के अंदर यही होता है, स्ले भी मैं करूँ, ओबीजे भी मैं ही खेलूं, सपोर्ट भी मैं खुद को दूं। टीममेट तो खाते खाते खेलते जो उनके हाथ ही नहीं चलते। यहाँ पे इतनी सारी थर्माइट फेंक दी कि मेरे को कार के ऊपर चढ़ के इस वाले बंदों को मारना पड़ा। अगर बंदे नीचे से आ तो तुम इस वाले स्पॉट का यूज कर सकते हो, पर अगर बंदा ऊपर से या मिड से आ तो तुम इजीली मर जाओगे। एक और टिप, अंधों की तरह सिर्फ हार्ड पॉइंट के अंदर मत भागो। ये वाला बंदा मेरे को इजीली मार सकता था, लेकिन भाई ये अंधों की तरह हार्ड पॉइंट के अंदर भाग रहा था, तो मैंने इन दोनों बंदों को इजीली मार दिया। एक और टिप, एक बंदा ऊपर से गोलियां मार रहा था। अब मैं यहाँ से वॉल बैक मारने की ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मेरी टीम भाई 3 बंदे उस बंदे को ऊपर जा रहे हैं मारने उस अकेले को, जबकि हार्ड पॉइंट के अंदर हमारी टीम का एक बंदा था जो कि मर गया और हार्ड पॉइंट अब एनिमी की टीम ने ले लिया। तो मैं भाई सीधा हार्ड पॉइंट में जाता हूँ। अब यहाँ पे 2 बंदों को मार के हार्ड पॉइंट को क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद देखता हूँ कि भाई मेरी टीम ने अभी तक उस बंदे को मारा ही नहीं है। वाह, नहीं 3 बंदे रोटियां सेकने गए थे ऊपर। उसके बाद मेरे को पता लग गया था मेरी टीम से कुछ नहीं होने वाला है, मेरे को जाके इनको मारना पड़ेगा। मैं जाके इसको मारता हूँ। अब जब भी ऐसा होता तुम्हारी टीम नहीं बैठ रही थी हार्ड पॉइंट के, तो तुम अकेले मत बैठो। हार्ड पॉइंट बहुत छोटी जगह है, पूरा एनिमी का खानदान तुम्हें चढ़ के मार सकता है इजीली। थर्माइट मॉली का डैमेज पड़ेगा वो अलग। अब यहाँ पे इसके अंदर इनका एक बंदा भाई कंटिन्यू फायर दिए जा रहा था। अब वहाँ पे जाने का एक ही रास्ता था, जिधर से अगर मैं जाता तो वहाँ से फायर मारा था, मतलब मैं इजी मर जाता। इस वाली चीज का एग्जाम्पल हम इस वाली क्लिप से लेते हैं। अब जब मैं यहाँ पे चढ़ा तो मेरे को लगा एनिमी को पता होगा मैं यहाँ से आऊंगा क्योंकि बहुत कॉमन है, तो मैं कुछ अलग ट्राई करता हूँ। सामने से जाता हूँ, एनिमी मेरे को इजीली मार देता है। तो कभी भी सामने से मत जाना, हमेशा वॉल बैग मारना। ये कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल है, इसके अंदर वॉल बैग होता है। जैसे इस वाले क्लिप के अंदर देखो, यहाँ पे इस वाले बंदे को मारकर जो बंदे ए को ले रहे थे उनको वॉल बैग देके इजीली मार देता हूँ।
तो अगर तुम्हारे पास LMG या AR है तो पहले बंदे को वॉल बैंक से मारने की ट्राई करो, उसके अंदर भाई तुम्हारे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इन गन की मोबिलिटी स्लो होती है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम दिमाग लगा के खेलोगे तुम्हें पता होगा तुम्हारे एनिमी का अगला मूव किया होगा, तो तुम इन वाली गन से बहुत ज्यादा किल निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो मैं अंधों की तरह स्पैम करते जा रहा हूँ गोलियां, बंदों को मारने का चांस तक नहीं दे रहा हूँ मैं। इन जैसी गन के अंदर तुम्हें चाहिए एक्यूरेसी बहुत ज्यादा और साथ में दिमाग तो बहुत ही चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें यही नहीं पता होगा कि तुम्हारा एनिमी कहाँ से आएगा, उसका अगला मूव क्या होगा, तुम्हें कब फॉल बैक करना, कब कवर के अंदर जाना है, ये सब चीजें अगर तुम्हें नहीं आती है ढंग से तो भाई इस वाली गन को कभी मत यूज करना। जितनी देर में तुम्हारा स्कोप खुलेगा उतनी देर में एसएमजी तुम्हें मार के चला भी जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं तुम्हें बताता, जब भी तुम लोग प्रोन करते हो तो एनिमी को लगता है तुम लोग मर चुके हो। यहाँ से मुझे एक बंदे ने पीछे से मारा तो मैंने स्लाइड एंड मूवमेंट देके भाई प्रोन कर दिया, उस बंदे ने मुझे मारना ही छोड़ दिया और मैंने उसको इजीली मार दिया। टिप नंबर 1 और सामने से मत जाइए, तो मैंने बोला, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे स्पॉट होते हैं जो बंदों को नहीं पता होता, जैसे यहाँ से मुझे सोचा नहीं था आने का और मैंने इसको इजीली मार दिया के। तो कुछ ऐसे स्पॉट होते हैं जो बंदों ने नहीं सोचा था, लेकिन तुम वो करके उन्हें इजीली मार सकते हो। यहाँ पे देखो मैं लेट गया और इस बंदे को इजीली मार सकता था, लेकिन टाइम खत्म हो गया। मतलब कैसे गेम है, नसीब को भी टीममेट जैसा कर डाला है, कोई चांस ही नहीं जीतने का। टिप नंबर 1 जो तुम्हें बहुत ज्यादा काम आएगी, यहाँ पे देखो मैं एक बंदे को मार देता हूँ। अब मुझे पता वहाँ पे एक बंदा बैठा ऊपर, तो मैं उसको जाके पिस्तौल से मारता हूँ क्योंकि वो रेडी नहीं होगा अभी, और मैंने उसको इजीली पिस्तौल से मार दिया। और उसके बाद ये वाला बंदा जो मेरे ऊपर पुश मारा था उसको अपनी प्राइमरी गन से इजीली मार देता हूँ, और मैगजीन में इतनी गोली बचाई कि एक और बंदे को मैंने मार दिया। उसके बाद यहाँ पे एक और बंदा आ जाता है। अब यहाँ पे गन की गोली खलास हो जाती है, मैं इसको पिस्तौल से जब छूट करके एक हिट मार कर दे देता हूँ, लेकिन फिर इसके ऊपर सीधा पुश मार के इसको इजीली मार देता हूँ। ये स्मोक के अंदर कोई विमल थूक रहा है जो इतना लाल लाल दिख रहा है स्मोक। टिप नंबर काम की, हमेशा एनिमी को देखकर डिटेक्ट कर लो कि वो आगे क्या करने वाले है। यहाँ पे मैं देखता हूँ एक एनिमी को भागता हुआ दिखता, मतलब वो यहीं ऊपर जाएगा, तो मैं भाई यहाँ पे फ्री फायर मारना चालू कर देता हूँ और एक इजी फ्री का किल ले लेता हूँ। इस मैप का ये एडवांटेज है कि जो ऊपर रहेगा वही जीतेगा, मतलब भाई बंदे पूरे ओपन से भग के आते बी की तरफ, तो तुम बंदों को आराम से मार सकते हो, चाहे तुम्हारा एम जैसा भी हो, क्योंकि तुम्हारे पास अपर ग्राउंड है। और बंदे पुश करेंगे तो पहले तुम्हें ढूंढते रह जाएंगे तुम कहाँ पे बैठो, तुम उनको इजीली मार दोगे क्योंकि तुम्हें पता वो कहाँ से आएंगे। और यार मैप के अंदर ये वाली चीज भी दी गई है, तुम इनका इजीली यूज करके बंदों को बहुत आराम से मार सकते हो। तो यहाँ पे आया करो और बंदों को इजीली मारा करो। यहाँ से तुम बी पे जाते हो बंदों को भी इजीली मार सकते हो, वहां तक के जो बंदे ऊपर चढ़ने के फिराक में उनको भी तुम इजीली मार सकते हो। और मिड से जो बंदे आएंगे उनको मारने बहुत इजी होगा, क्योंकि ये वॉल नहीं है बल्कि पर्दे लगे हुए इधर। और जब स्पॉन चेंज होगा तो भाई टंकी पैक के इन वाले बंदों को भी इजीली मार देना। और यहाँ पे देखो मैं बुल चल लेके भाई अपने फुल स्पीड के अंदर जाता हूँ, एक बंदे को मारने का जान मुझ के यहाँ पे ठोक देता ताकि मेरी गन हाथ में आ जाओ और मैं बंदों को गन से मारूं। एक नूबड़ा फ्लैग को लेते लेते इमोट कर रहा था, जिंदगी का मजा दे दिया मैंने उसको। बाद में उसके टीममेट को भी मारा मैंने। अब एनिमी टीम का एक भी बंदा सी को नहीं ले रहा था, तो मेरे को लगा सब बाहर होंगे, देखा तो भाई सब अंदर खाना खाने बैठे हैं। वो तो अच्छा एक बंदा नुबड़ा बाहर आ गया, इसको मैंने मार दिया। लेकिन जब तुमको पता है तुम्हारी पूरी टीम अंदर बैठी है, तुम अकेले बाहर जा रहे हो, ऊपर से मिसाइल आ रही है, तो तुम पे ही फूटेगी। उसके बाद एक नुबड़ा लिखता है फेक बुद्धा में तो अनुमान आजा स्नाइपर ओनली करते हैं। नहीं मतलब इतना ही खुद में दम है तो खुद निकालो स्नाइपर। ऐसे लोग बंदों के मुंह के अंदर घुस के हिफाय मारते हैं स्नाइपर के नो स्कोप, और फिर खुद को खुद ही सही 1v1 का प्रो स्नाइपर घोषित कर देते वो। अब इस नुबड़ा ने स्नाइपर की जगह पीपी बिसॉन चलाई, वही वाली गन जिसकी एमओ के नाम पे तुम LMG चलाते हो, क्योंकि इनसे स्नाइपर तो चलने नहीं वाली है कि इस पर मोड के अंदर। लेकिन मैंने चला के इस बंदे को मुंह तोड़ जवाब दिया। अब यहाँ पे इसको मारने के बाद यार मेरा एम देखो बिल्कुल उसके ऊपर, लेकिन फिर भी गोली नहीं लगती और ये बंदा मेरी स्नाइपर उठा के चला जाता है, लेकिन फिर भी किल कैम मेरे को ही मिलता है। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, और भी बहुत सारी चीज पड़ी तुम्हें बताने के लिए, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। अब जाओ और जाके कमेंट के अंदर जाके बता तुम लोग को वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर मार के जाना यार, बहुत हेल्प होती है उससे। अगर तुम लोग चैनल पर न हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुम लोग बहुत भुलक करो। तुम लोग इतनी बढ़िया चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो किसकी चैनल को करोगे यार। तुम लोग जिंदगी में कुछ कर भी दो या नहीं यार, फटाफट चैनल को जाके सब्सक्राइब मारो और इस वीडियो को शेयर करो जितना हो सके उतना। कमेंट के अंदर जाके बताओ कि तुम लोग को ये वाला वीडियो कैसा लगा। जैसा भी लगा बता देना, क्योंकि यार देखो तबीयत खराब है, आवाज ढंग से नहीं आ रही है, ऊपर से मेरे को नींद बहुत ज्यादा आ रही है अभी। और कमेंट के अंदर एक और चीज बताना कि तुम लोग आने वाले टाइम के अंदर कौन से वीडियो देखना चाहोगे। मैं भी डाल दूं 20-30 सेकंड वाले वीडियो, लेकिन नहीं मन करता है। बाकी अगर मुझे वो से वीडियो बनाने होते तो मैं दिन के 10 डाल दूं, सच्ची बता रहा हूँ, इतने ईजी उसको बनाना। बाकी बस मैं तुमको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।